आप लोग, मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, कॉल्ड हाउस का नियम, जो आता है एग्जाम में हर बार, और विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS। ठीक है, इन दोनों पर आज बात होगी टॉपिकों पर। तो पहले हम बात करते हैं कोलेरा हाउस का नियम। क्या है कोलेरा हाउस का नियम? हमारे पास है नियम। क्या बोलता है कि जैसे कोई वैद्युत अपघटय है, किसी वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे कोई यौगिक है, NaCl हो गया, इसकी एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव और एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन Cl नेगेटिव जो है इसके बराबर होगी। इन दोनों की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो इसकी मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ठीक है, जैसे दूसरा देखा है, जैसे ये कंपाउंड है CaCl2। ठीक है, तो एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे CH पॉजिटिव और एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कितनी होगी इसकी। तो ये हमारा क्या है कोलेरा हाउस का नियम। अगर किसी भी यौगिक की हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है तो वो इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके साथ एक क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 0.98, 1.96 और कितनी है 0.95 से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो हमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकालनी है। तो एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे CH3CONA की चालकता कितनी दे रखी, 0.98 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे किसकी दे रखी, HCl की कितनी दे रखी है बेटो, 1.96। ठीक है, और हमारा एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे NaCl की कितनी दी है, 0.95 ओम इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमें दी हुई है। तो हमें किसकी निकालनी है, एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन पे CH3COOH की। ठीक है, तो इनको हम वो जब हमने कोलेरा हाउस का नियम बताया आपको, उसको आयनाइजेबल कर लेंगे इनकी हेल्प। तो इसे कैसे लिख लेंगे, एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन CH3COONA। तो CH3COO एक निगेटिव, एट इंफिनिटी डाइल्यूशन Na पॉजिटिव। कितनी वैल्यू है, 0.98। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे इसको आयनाइजेबल कर लेंगे कोलेरा हाउस के नियम से। HCl को एट इंफिनिटिव डाइल्यूशन H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितना है 1.96। ठीक है, और इसको भी कर लेंगे एट इंफिनिटी डाइल्यूशन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितना है 0.95। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, CH3COOH की निकालनी है। तो एसीटेट बनना चाहिए और H बचना चाहिए, बाकी सारे कटने चाहिए। तो आप दोनों इक्वेशन है, तीनों इनको जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तो ये करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, उसको माइनस करता हूँ थर्ड में। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो इससे ये जाएगा कटेगा, तो इससे ये कटेगा। ऐसे ही डिजिट के साथ होना है, 0.98 प्लस 1.96 माइनस 0.95। तो इसमें उसको ऐड कर लेंगे तो अपन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है किसका, कोलेरा हाउस के नियम पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आता है एग्जाम में, 3 नंबर 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद क्या हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको, और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसके यूजेस वगैरह सब चीज मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है बच्चों इसका आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने धातु लिख दी, यहाँ लिख देंगे हम इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, लिथियम ली सीरीज है। ये हमारी इसी से इसका इलेक्ट्रोड कितना होता है -3.04। तो जैसे हम अपर से नीचे को जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो हमारे यहाँ इस पैच के ऊपर इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 0.1 बढ़ना होगा शुरू, और ये कितना हो जाएगा लगभग 2.08 वोल्ट हमारा हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारी क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी है बच्चों। तो ये क्या है धातु है हमारी, लिथियम पोटेशियम में सबको हमने इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है। ठीक है, और इसमें आपसे वो नहीं पूछे इसका वोल्टेज इलेक्ट्रोड कितना है। वैसे कैलकुलेट हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड क्या होता है शून्य होता है, उसको किसी अदर इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके हम उसका इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान सा है, ली के बा का ना मंग अल मन जन फिर फी किड को किड को नी H2O सन पब H छापा, उसको यहाँ पे यू जी जी टी यू कोड वगैरह नाम को छापा फूलों की बाहर आई। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अरेंज किया है। उसका लॉजिक क्या है, लिख बा का ना मंग अल मन जन किड फी किड को नी H2O सन पब H छापा CHAPA फूलों की बहार। ठीक है, इस टाइप से हमने अरेंज कर दिया है, और ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की टाइप किस टाइप करता है। दूसरी बात, इनके गुण क्या हैं। अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी क्रियाशीलता घटती है और स्थायित्व बढ़ता है। क्रियाशीलता क्या होता है, किसी अदर तत्व से क्रिया करना, कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है। स्थायित्व, जितना अधिक कोई तत्व क्रियाशील होगा उतना वो कम स्थायी होगा। ठीक है, दूसरा इसका गुण क्या है, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। तो हम जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देखो देने की प्रवृत्ति घट रही है, तो यहाँ पे देने वाला आएगा ना। ठीक है, उसके बाद हमारा अब देखते हैं इन दोनों का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे पूछेगा इससे क्वेश्चन, वो ऐसे आपको 3-4 धातु दे देगा, Mg Al Ca Zn वो पूछेगा, इनको क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी याद रखनी है, और जो इसमें हमने जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो इनमें ऊपर कौन सा है, ये है, ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, इससे कम क्रियाशील है, इससे कम क्रियाशील। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऊपर है स्थिर। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे भी दे सकता है
बी सी डी, ठीक है, माइनस 1.04 0.75 वोल्ट, ठीक है, माइनस में 0.34 0.90 वोल्ट। तो 4-5 वोल्टेज दे देगा, पूछेगा कि इनको क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए कि इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। देखो जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे तो हमारा वोल्टेज माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज माइनस से प्लस की ओर बढ़ेगा तो हमारा स्थायित्व तो घटता है और क्रियाशीलता क्या होती है, सॉरी स्थायित्व तो बढ़ता है और क्रियाशीलता घटती है हमारी, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा माइनस में ये वैल्यू है और सबसे ज्यादा प्लस में हमारी ये वैल्यू है, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा और ये सबसे अधिक स्थायी होगा, मतलब ये सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, ये सबसे अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। ये हमारा वो अगर हमें पूछ रहा है कि क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, ठीक है, पहले जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू है वो लिखेंगे, पहले डी है, उसके बाद हमारा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, ये हमारा क्या है क्रियाशीलता का बढ़ता। अब चाहे क्षमता, वो ये बात है कि जो ज्यादा निगेटिव में होगा वो अधिक अपचायक होगा, जो अधिक पॉजिटिव में होगा वो अधिक हमारा क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हमारा गुण क्या है इसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, जो ऊपर स्थित है धातु वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण से डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, मतलब जैसे कोई धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण से हटा देगी वहां से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको ये ऐसे पूछेगा, दो रिएक्शन दे देगा एग्जाम में, ये पूछेगा ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं कौन सी ऐसे पूछेगा। जैसे Na है, ठीक है, FeSO4, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो क्या बना देगा Na2SO4 प्लस F, ठीक है। यहाँ पे तो पूछेगा ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो देखो Na ऊपर है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे पास Cu है FeSO4, तो Cu क्या है नीचे Fe से, तो रिएक्शन नहीं हो सकती, तो नो रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से होंगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल। अगला प्रॉपर्टी क्या है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। वो 2-3 रिएक्शंस दे देगा, जैसे यहाँ पे H2SO4 ले लेंगे, अब ये जो Cu है वो हाइड्रोजन से नीचे है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, अदरवाइज जैसे Na है यहाँ H2SO4 ले लें तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन दे सकता है वो आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर स्थित धातु जल के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है, जो जल है होता है हमारा उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे NCA है, CaH2O से रिएक्शन कर रहा है तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर। Fe से नीचे Fe कर सकता है, Na है, H2O से रिएक्शन करेगा तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल देना। 24 मैंने आपको पहले ही बोला है 24/7 आपके रिप्लाई होगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग।